मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्लेटफार्म नंबर 1। ये कहानी का नाम है। दिसंबर का महीना था। शीतलहर चल रही थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा था। ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। मैं समय काटने के लिए किताब पढ़ रहा था। कुछ समय बाद ठंड से ठिठुरते हुए एक लड़की मैंने नज़र घुमाई तो वह मेरे तरफ देख रही थी। मेरा ध्यान उसी की तरफ था। किताब के पन्ने ज़रूर खुले थे। मेरा ध्यान उसी की तरफ था। मैं सोचने लगा, यह लड़की अकेले इतनी रात को ठंड में कहाँ जा सकती है, कहाँ से आ रही है। मेरे मन में उधेड़ बुन होने लगा। तब तक वह बोली, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। मैं चौंक कर बोला, कहानी की किताब है। मैं कुछ क्षण तक खामोश सोचता रहा। मन में यह जिज्ञासा हुई कि उसे कुछ पूछूं। आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा। वह भारी मन से बोली, पता नहीं। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। मुझे ऐसा लगा कि करंट का झटका लग गया है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा। वह बोली, मैं सत्य कह रही हूँ। मैंने कहा, माना कि तुम सत्य बोल रही हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कोई आता है कहीं जाने के लिए। उसे ठंड लग रही थी। शरीर पर एक हल्का गर्म कपड़ा था। मैंने उसे अपनी गर्म शाल देते हुए कहा, लो इसे ओढ़ लो। बहुत कहने पर उसने शाल को ले लिया। वह शाल को ओढ़ ही रही थी। आवाज़ आई, चाय गरम। मैंने कहा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्या तुम बता सकती हो। वह सिसकते हुए कहने लगी, मैं जिसे प्यार करती हूँ वह गरीब घर का था। परिवार वाले नहीं चाहते थे मैं उसे कभी मिलूं। वह मेरी शादी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। मैंने कहा, आपको छोड़कर कैसे जाता। वह बोली, मेरा क्या, मुझे जहाँ जाना था आपने जाने नहीं दिया। आप चले जाते तो मैं भी चली जाती। मैंने कहा, कहाँ चली जाती। उसने कहा, आखिरी सफ़र पर। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा, क्या तुम मरना चाहती हो। उसने कहा, आपने सही समझा। मैंने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मरना क्यों चाहती हो। इसी बीच में प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक ट्रेन आकर रुक गई। कुछ लोग ट्रेन से उतरने लगे, अपने डिब्बे के पास दौड़ने लगे, चाय वाले चाचा चिल्लाते हुए। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें लाल गोला में सिमटी दिखाई पड़ रही थी। दोनों लोग खामोश बैठे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं क्या करूं। तब तक वह बोल पड़ी, धूप निकल चुकी है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मेरे घर वाले आ सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्या तुम बता सकती हो। वह सिसकते हुए कहने लगी, मैं जिसे प्यार करती हूँ वह गरीब घर का था। परिवार वाले नहीं चाहते थे मैं उसे कभी मिलूं। वह मेरी शादी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे प्यार करती हूँ। मैं उससे मिलने घर से भाग आई हूँ। मैंने कहा, मुलाकात हुई। वह बोली, हाँ मुलाकात हुई। वह सारी बातें विस्तार से कहने लगी। मेरे पिता मेरी शादी कहीं और करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम मुझसे शादी करके कहीं दूर ले चलो। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ अकेली हो जाएगी। मेरे जाने पे रो रो के मर जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यह बातें सुनकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, घर भी नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली जाए। ट्रेन लेट हो जाने के कारण आत्महत्या नहीं कर सकी।
और आ करके आपके पास बैठ गई। मैं उसकी पूरी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया और मैंने कहा, दोनों का प्यार सच्चा है। तुम इससे प्यार करती हो, वह अपनी माँ से प्यार करता है, जो कि सच्चा प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। दोनों के रास्ते अलग हैं। माना नहीं, जीना सीखो और वापस घर चली जाओ। उसने कहा, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। 3 घंटे के सफ़र के बाद उसके घर पहुंच गया। उसके परिवार के सारे लोग बाहर मौजूद थे। उसकी माँ दौड़कर गले लगाते हुए रोने लगी और बोली, बेटी तू रात में कहाँ चली गई थी? माँ बेटी दोनों रोने लगी। मैं दोनों को चुप कराते हुए सारी बात माँ को बताई और समझाने की भी कोशिश किया। परिवार में खुशी आ गई थी। पहले मातम पसरा हुआ था। किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सबको समझाकर मैं शाम को वापस रेलवे स्टेशन चला आया। मैंने ट्रेन पकड़कर घर वापस चला गया। 10 वर्ष बीत गए। मैं उसके गांव जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उसके ससुराल पहुंच गया। पत्र में उसने अपने गांव का जिक्र किया था। मैं घर के सामने खड़ा था। उसी के पति ने उसका नाम पूछा। उसने कहा, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। वह दोनों बाहर निकल पड़े, पैरों गिर पड़े। दोनों ने कहा, जिंदगी आपकी देन है, आप हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं। मैं दोनों की बात सुनकर सन्न रह गया और सोचने लगा, इंसान की एक छोटी सी पहल इंसान को महान बना देती है। समाप्त। BLB स्वास्थ्य का खजाना।